काफ़ी लंबे समय बाद एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे मेन कैरेक्टर के बारे में जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अंडरग्राउंड प्रिजन में बिताई है। उसे यहाँ तक कि अपना नाम भी नहीं पता। तो आज हम देखने वाले हैं सर्वाइविंग द अपोकलिप्स चैप्टर 1 का। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में मेन कैरेक्टर अपनी जगह के बारे में बताता है जहाँ वो रहता है। वो बताता है कि एक ऐसी खंडहर में रहता है जहाँ एक पुरानी टूटी दीवारें हैं, लकड़ी का फर्नीचर है जो कभी भी टूट सकता है, और वेंटिलेटर के रास्ते कभी कभार कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं जिससे उसको नफरत है, और उसे मार के उसको टेस्ट भी करता है जिसे उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और उसने अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसी जगह में बिताई है जो कि एक बेसमेंट में है। उसके बाद फिर से हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जहाँ पे वो लिख रहा होता है अपनी डायरी में कि जिस दिन वो इस बंकर से बाहर निकलेगा तब वो क्या करेगा। यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर लिखता है कि ज़्यादातर लोग जब लिखना शुरू करते हैं तो अपना नाम लिखते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि मुझे अपना नाम ही नहीं मालूम, पर मेरा कोई ना कोई नाम ज़रूर होगा। मुझे पक्का यकीन है, और मुझे ये यकीन है कि मेरा नाम माँ नहीं दिया होगा, पर मुझे जितना पता है मेरे पैदा होते ही मुझे उनसे अलग कर दिया गया था। हमारा राइटर बस रस्किन बॉन्ड बन ही रहा होता है, लेकिन इतने में उसके पीछे से फादर आ जाते हैं और एक डरावनी आवाज़ में बोलते हैं, वो मर चुकी है, तुम्हारी माँ मर चुकी है। हाँ, पर आपको कैसे पता? बच्चे, तुम्हें पैदा करने के बाद ही उसने ब्रिज से कूदकर अपनी जान दे दी, पर दुर्भाग्य से ये मेरे फादर हैं, और यही वो इंसान है जिसने मुझे यहाँ पे लॉक करके रखा है। और उसने ये बंकर्स ढेर सारी गलियों को मिला के बनाया है, और हर दरवाजे पे एक लॉक लगाया है जिसकी चाबी मेरे फादर के पास है। और हमारे मेन कैरेक्टर को डराने के बाद उसके फादर बोलते हैं, बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इस जगह से कभी जाने नहीं दूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हारी माँ ने खुद से ही अपनी जान ली थी, है ना? और तभी अचानक से हमारे हीरो के फादर एक कुकी उठा के हमारे हीरो का काम 25 करने वाले ही होते हैं, इतने में वो रुक जाते हैं और कुकी को क्रश कर देते हैं। और वो बोलते हैं, क्योंकि वो डरती थी, वो जानती थी कि हमारा प्लेनेट अर्थ एक दिन ख़त्म हो जाएगा। उसे पता था एक दिन क़यामत ज़रूर आएगी, इसीलिए वो हम सबको छोड़कर चली गई। पर मैं एक ऐसा बाप हूँ जो तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम बाहर जाओ और मर जाओ। आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं आपकी बात पे भरोसा कर लूँगा? ये वो झूठ है जो आप हमेशा मुझसे बोलते हैं ताकि मुझे इस जगह पे कैद करके रख सके। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि तुम मेरी बात पे भरोसा करता है या नहीं, हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता तुझे इस डायरी की ज़रूरत है। और इसी के साथ गाइस हमारे हीरो के फादर उस डायरी को जला देते हैं जिससे हमारा हीरो टूट जाता है। तभी हमारा हीरो बताता है कि अब वक्त हो गया है, और रोज़ इसी वक्त पे उसके फादर उसे एक सेम जगह पे लेके जाते हैं, और रास्ते में जाते हुए बताता है कि उसे इस बंकर में किसी भी जीव जंतु की आवाज़ नहीं आती, और इस बंकर में सिर्फ वो और उसके फादर अकेले हैं। और ये देखो भाई कितना बड़ा बंकर है ये। तो जिस जगह पे हमारा हीरो जा रहा होता है वो एक क्लासरूम होता है, और हमारा हीरो कहता है, ये मेरा डेली का रूटीन है, और रोज़ मुझे सेम चीज़ पढ़ाई जाती है और सेम चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है, और एक ऐसी चीज़ भी है जो मुझे सेम रूटीन को फॉलो करने में मदद करती है, और वो ये है कि हर दिन फ्री पीरियड के टाइम में लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ सकता हूँ। और उसके बाद हमारा हीरो बताता है कि उसकी फेवरेट बुक है जो बाहर की दुनिया को डिस्क्राइब करती है। और उसके बाद हमारा हीरो किताबों को पढ़कर बाहर की दुनिया को इमेजिन करने लगता है। वो इमेजिन करता है धूप को, पेड़ पौधों को, ग्रास को, और कहता है, मैं भी एक सुकून भरी ज़िंदगी को जीना चाहता हूँ। मैं बाहर की दुनिया की खूबसूरती को देखना चाहता हूँ, मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ, और क्या पता मैं कुछ दोस्त भी बना। लेकिन इतने में हमारे हीरो के बाबूजी आ जाते हैं और उसे बहुत तगड़ी किक मारते हैं, क्योंकि ये भी तुम लोग की तरह क्लास बंक करके यहाँ आया हो। मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम किताबें तभी पढ़ सकते हो जब तुम फ्री टाइम में हो। अरे ये क्या है, द बुक ऑफ आउटसाइड द वर्ल्ड? अरे यार, तुम अभी तक बाहर की दुनिया के सपने से बाहर नहीं निकले। आखिर मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि तुम कभी भी बाहर की दुनिया को नहीं देख पाओगे, क्योंकि जब क़यामत आएगी तो पूरी दुनिया खून में नहाएगी और सिर्फ राख ही बचेगी। ये अंडरग्राउंड बंकर ही एक ऐसी जगह है जहां तुम जिंदा रह सकते हो, पर लगता है तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई है। आप फिर से उस क़यामत की बात को लेकर शुरू हो गए। बाद हमें हीरो बताता है कि हमेशा उसके फादर ऐसे झूठ बोलते हैं ताकि वो इस जगह पे लॉक कर सके। उसके बाद आगे वो कहता है कि मैं एक दिन इस बंकर से ज़रूर निकलूँगा, पर अभी वो वक्त नहीं आया है। मैं इंतज़ार करूँगा जब मेरे फादर अपना गार्ड डाउन करें। अचानक से उसके बाद हमें एक अलग सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा हीरो पुशअप कर रहा होता है। तभी उसके फादर बोलते हैं, या तो उतने में थक गया, अगर ऐसा हुआ तो तू अपोकलिप्स सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। अगर तुझे बस 10 पुशअप तो ही करने हैं। तुम खुद ही देख सकते हो उसके ऊपर कितना ज़्यादा वेट लदा हुआ है। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर थक के गिर जाता है, और उसके बाद उसके फादर उसको
हाथ बढ़ाते हैं उठाने के लिए, और ये देखकर तो वो खुद भी हैरान हो जाता है कि उसके फादर उसकी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन अचानक से उसके फादर उसका हाथ पकड़ के खींचते हैं और उसे बहुत तेज़ी से लात मारते हैं, जिससे वो बहुत तेज़ी से जाके एक शीशे से टकराता है और बेचारा शीशा टूट जाता है, और इससे हमारे हीरो का काम 25 हो जाता है। उसके बाद उसके फादर बोलते हैं, जब कभी भी कोई तुम्हें मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाए तो उस पर भरोसा मत करना, इंसानों पे तो बिल्कुल भी नहीं, खासकर जब कयामत आ चुकी हो। इसलिए मैं तुम्हें रोज ट्रेनिंग देता हूँ ताकि तुम बिना हथियारों के भी लड़ सको। क्या तुम सुन भी रहे हो? अरे यार कैसा कमज़ोर है, मुझे नहीं लगा था इतने में नॉकआउट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और जैसे ही उसके फादर पीछे मुड़ के जा रहे होते हैं, इतने में हमारा हीरो उठ जाता है, क्योंकि वो असली में बेहोश नहीं हुआ होता है, वो तो बस नाटक कर रहा था ताकि उसके फादर अपना गार्ड डाउन कर दे। और वो बहुत तेजी से एक नुकीली चीज़ उठा के अपने फादर के ऊपर धावा बोल देता है, और वो कहता है, यही सही वक्त है, इस वक्त उनका गार्ड डाउन है, मैं इन्हें मार कर यहाँ से चाबी लेके भाग सकता हूँ। हमारे प्यारे टार्जन बॉय को लगता है कि वो कामयाब हो जाएगा, लेकिन तभी उसे अचानक से रियलाइज होता है कि उसके फादर तो कभी गार्ड डाउन करते ही नहीं है। तभी अचानक से उसके फादर पीछे मुड़ जाते हैं और चैप्टर यहीं खत्म होता है। और बस आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बहुत जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।